अल हसनी वल हुसैन। हम्दो सलात के बाद वाजिबुल एहतराम पीर तरीक़त रहबर शरीयत किबला सूफ़ी बासफ़ा हज़रत पीर सूफ़ी मेराज दीन साहिब सैफ़ी नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुमुल आलिया सूफ़ी बासफ़ा मोहतरम जनाब सूफ़ी खलील अहमद सैफ़ी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया और मेरे मसलक के अज़ीम उलमाए किराम शहज़ादगान और सिलसिला आलिया सैफिया के मुअज़्ज़िज़ीन हाज़रीन और सामाईन हज़रात, आज की ये मुबारक महफ़िल इस्तक़बाल रमज़ान शरीफ के हवाले से इनेकाद पज़ीर है, जिसमें मैं और आप सब हज़रात हाज़िर और शामिल हैं। अल्लाह ताला हमारी हाज़री कबूल और मंजूर फरमाए और जितनी घड़ियाँ हम यहाँ इस महफ़िल में हाज़िर रहे, अल्लाह करीम हमारे लिए ये लम्हे नजात का ज़रिया बना दे। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब अपने हाथों से उस्ताद मोहतरम की दस्तार बंदी करेंगे। मैं नहायत ही मशकूर हूँ मोहतरम जनाब मोहम्मद अदील सैफ़ी साहब, मोहम्मद नईम साहब, सूफ़ी खलील साहब का, जिन्होंने किबला पीर सूफ़ी मेराज दीन साहब सैफ़ी दामत बरकातुहुमुल आलिया के ज़रिए मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन बुज़ुर्गों का साया हम सब पर तादेर सलामत रखे। हज़रात मोहतरम, मैं आपकी खिदमत में माह रमज़ान मुबारक के हवाले से जो मेरे ज़िम्मे मौजू लगाया गया है, उसी के हवाले से मैं कुछ मारूज़ात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। माह रमज़ान मुबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने मुसलमानों पर सन 2 हिजरी को फ़र्ज़ फरमाए। ये जो रोज़े हैं ना, नमाज तो फ़र्ज़ हुई थी जब मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ लाए गए थे, और ये माह रमज़ान के रोज़े सन 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुए। और पहले जो रोज़ा फ़र्ज़ हुआ, कुछ अरसा तक वो 8 पहरे रोज़े हुआ करते थे। उसका मतलब ये था कि शाम को सूरज गुरूब होने के साथ रोज़ा इफ्तार किया है तो जितनी देर बेदार रहना है, इशा के वक़्त तक खाने पीने की इजाज़त थी, फिर रात का रोज़ा शुरू हो जाता था और अगले दिन सूरज के गुरूब होने तक वो रोज़ा होता था, रात का भी रोज़ा और दिन का भी रोज़ा। कुछ सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमाइन से रात को कोई भूल हुई तो उनकी भूल को अल्लाह ने अपने हबीब की उम्मत के लिए रहमत बना दिया। और फिर इरशाद खुदाबंदी हुआ, सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल, कि अब रोज़ा
सहरी के वक़्त से लेकर सूरज के गुरूब होने तक तुम पूरा किया करो। तो ये आज जो हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उसके फजल और तौफीक से जो हमारे पास ये नूरानी और अज़मतों वाला महीना तशरीफ़ ला रहा है, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए इसके रोज़े रखने की भी और इसका एहतराम करने की भी। मुसलमानों पर जो बुनियादी फ़राइज़ हैं उनमें से सबसे पहली बात तो कलमा तय्यबा है, तभी बंदा मुसलमान होता है। उसके बाद नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, हर एक इबादत की, हर एक फ़र्ज़ की एक मखसूस शान है और मखसूस उसका असर है। अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने नमाज के बारे में फरमाया, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। नमाज बंदे को बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है। और अगर किसी बंदे में नमाज पढ़ने के बावजूद वो इन बुराइयों और बेहयाइयों से वो बच नहीं रहा तो उसे चाहिए अपनी नमाज पर गौर करे, क्योंकि वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से सच्ची जात तो किसी की नहीं है ना। वो फरमा रहा है कि नमाज बेहयाई से और बुराई से बंदे को रोकती है। इसी तरह हज के बारे में हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे ने हज कर लिया वो हज करने के बाद गुनाहों से ऐसे पाक होता है जैसे वो आज ही दुनिया में पैदा हुआ है। तो ये हज की खुसूसियत है कि बंदा गुनाहों से पाक हो जाता है। इसी तरह ज़कात भी मुसलमानों पर फर्ज की गई और ज़कात के बारे में अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ज़कात अदा करने से इंसान का माल पाक हो जाता है। इसी तरह रोजे की खास असर है और इस रोजे का एक खास अजर है। वो ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसका अजर और इसकी हिकमत को बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाया, लअल्लकुम तत्तकून। नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है, हज से गुनाह माफ होते हैं, ज़कात से माल पाक होता है और रोजे से बंदे को अल्लाह का तकवा और उसका कुर्ब नसीब होता है। लअल्लकुम तत्तकून फरमाया, रोजे इसलिए तुम पर फर्ज किए गए हैं ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, तुम्हारे अंदर रब का खौफ, तकवा, इखलास, ईमानतदारी, लिल्लाहियत और खुलूस पैदा हो जाए। हजरत मोहतरम यही वजह है कि बाकी इबादात वो अगर हम करते हैं तो कोई ना कोई बंदा हमें देख रहा होता है, लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है कि जिस बंदे ने रोजा रखा हुआ है उसे पता है या उसके खालिक को मालिक को पता है। रोजा हमें सिखाता क्या है? अल्लाह का डर, तकवा, इखलास सिखाता है, अमानतदारी सिखाता है और ईमान बिल गैब जो मुसलमानों का बुनियादी अकीदा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, कि मेरे जो बंदे हैं वो बिन देखे मुझ पर ईमान रखते हैं। रोजा हमें इसकी अमली मशक कराता है कि सारी चीजें हमारे सामने पड़ी हैं, माकूलात भी पड़े हैं, खाने भी पड़े हैं, पीने की भी चीजें पड़ी हैं और शदीद गर्मी भी है, सख्त मौसम भी है, दोपहर का वक्त है, कमरा बंद है, कोई बंदा देख नहीं रहा और घर वाले भी नहीं देख रहे, मां बाप भी नहीं देख रहे, दरवाजा भी बंद है। लेकिन रोजा हमें ईमान बिल गैब की अमली प्रैक्टिकल हमें कराता है कि ईमान बिल गैब रखना कैसे है, उस जात पर बिन देखे उसे मानना कैसे है। ये रोजा हमें इसकी अमली तौर पर मशक कराता है। अब एक बंदा मोमन के सामने सख्त गर्मी के मौसम में पानी भी है, खाने भी हैं, तरह तरह के शरबत भी पड़े हुए हैं, कमरा भी बंद है, लेकिन उसे देख भी नहीं रहा, फिर भी वो कहता है नहीं खाऊंगा, इसलिए कि
कोई नहीं ना देख रहा तो मेरा मालिक व खालिक तो मुझे देख रहा है। ये हमें रोजा सिखाता है, तकवा, अल्लाह का डर, और रब्बुल जलाल वहदहू ला शरीक पर बिन देखे ईमान। इसी तरह रोजा हमें इखलास सिखाता है। नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला सबको रियाकारी से पाक नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जितनी भी हम इबादत करते हैं, वो बंदा मोमिन यही कोशिश करता है कि मेरी हर इबादत दिखलावे से पाक हो, रियाकारी से पाक हो। लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है, बाकी नमाज आप पढ़ते हैं, आप रियाकारी के लिए नहीं पढ़ते, लेकिन लोग आपको देख रहे हैं कि ये बंदा मस्जिद में आया है, नमाज पढ़ रहा है, सुन्नतें पढ़ रहा है, नवाफिल पढ़ रहा है। हज आप करते हैं तो लोग आपको देखते हैं, हाजी साहब हज करने जा रहे हैं, हाजी साहब हज करके आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि ये इबादत कर रहा है। इसी तरह अगर कोई बंदा ज़कात देता है तो ज़कात देते हुए भी चलो, अगर किसी और को तो नहीं पता, जिसने ज़कात दी है उसको भी पता है, और जिसको दी है उसको भी पता है। ये ज़कात, उसमें रियाकारी का तसव्वुर मौजूद है हर इबादत में, लेकिन रोजा वाहिद एक ऐसी इबादत है जिसमें कोई रियाकारी का तसव्वुर मौजूद नहीं है। वो सिर्फ रोजेदार को पता होता है या खालिक को मालिक को पता होता है। खत्मे नबुव्वत, उलमाए हक अहले सुन्नत। इसीलिए हदीस कुदसी है, हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि हर अमल का अजर है, वो चाहे एक अमल का अजर 10 गुना अता फरमाए, चाहे तो एक अमल का अजर कई गुना अता फरमाए। और ये हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह ताला ने ये खुसूसियत अता फरमाई। हदीस सुनिए, मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा नेकी का इरादा करता है, नेकी की नीयत करता है, अभी उसने नेकी की नहीं है, बैठे बैठे ख्याल आया यार वो बंदा रास्ता भूला हुआ है, मिसाल के तौर पर, तो मैं उसे रास्ता बता दूं। बैठे बैठे ख्याल आया कि फुला नेकी कर लूं, अभी सिर्फ दिल में ख्याल आया, नेकी की नहीं। हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला बंदे की उस नीयत पर उसे एक नेकी का सवाब अता फरमा देता है, चाहे उसने वो नेकी की हो या नेकी ना की हो। सिर्फ नीयत पर, इरादे पर अल्लाह ताला उसे नेकी का सवाब अता फरमा देता है। अगर वो नेकी कर ले तो हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बुल आलमीन उसे 10 गुना सवाब अता फरमाता है। अब हदीस मजीद आगे भी सुनिए, हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई बंदा गुनाह का इरादा करता है, अब नेकी के इरादे पर क्या मिला था बोलिए? एक नेकी मिली थी, अजर मिला था। अब गुनाह का किसी ने इरादा किया, माज़अल्लाह, बैठे बैठे दिल में ख्याल आया कि मैं ये गुनाह कर लूं। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह ताला गुनाह के इरादे पर पकड़ नहीं फरमाएगा, नेकी के इरादे पर अजर अता कर दिया, गुनाह के इरादे पर पकड़ नहीं है। और फरिश्ता जो है ना बाईं तरफ वाला, वो दाईं तरफ वाले फरिश्ते को रोक लेता है, कहता है अभी नहीं लिखनी, इसका गुनाह नहीं लिखना। वो कहता है यार जब नेकी का इरादा किया था तो अभी तो इरादे पर ही लिख ली थी तूने नेकी, अब गुनाह का इरादा है, गुनाह के इरादे पर मुझे गुनाह लिखने की इजाजत क्यों नहीं? वो कहता है यार जरा रुक जा, ठहर जा, शायद ये बंदा गुनाह के इरादे से बाज आ जाए। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर वो बंदा गुनाह के इरादे से बाज आ जाता है और गुनाह करता नहीं है तो फिर भी अल्लाह ताला उसे एक नेकी का सवाब अता फरमाता है।
नाराए रिसालत नाराए तहकीक सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी उलमाए अहले सुन्नत। और हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है हर नेकी का अजर जो है वो एक मखसूस तादाद में फरिश्ते लिखते हैं, इल्ला सौम, सिवाय रोजे के। रोजा एक ऐसी इबादत है, रब्बुल आलमीन फरमाता है अस्सौमु ली व अना अज्जी बिही, फरमाया रोजा सिर्फ मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा अता फरमाऊंगा। रोजा सिर्फ मेरे लिए और मैं ही इसकी जजा अता फरमाऊंगा। अब ये हदीस पाक है, इस हदीस पाक की शरह में अल्लाह ताला रहमत नाज़िल फरमाए उन मुहद्दिसीन किराम पर जिन्होंने अजीम नुकात निकाल कर इस उम्मत को अता फरमाए। वो फरमाते हैं हर नेकी का अजर तो अल्लाह ताला ही अता फरमाता है, हर नेकी उसी के लिए की जाती है, लेकिन रोजे को हदीस में खास किया गया। फरमाया रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा दूंगा। और एक तर्जुमा इस हदीस का यह है कि मैं ही इसकी जजा हूं। क्या मतलब? बंदे ने रोजा रखा। इस हदीस को समझने के लिए अब एक और हदीस पाक सुनिए। कयामत का दिन होगा, कुछ लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और जब जन्नत के फरिश्ते और मलाइका जन्नत में पहुंचेंगे ना, तो वो देखेंगे हम जन्नत के दरबान हैं और हम जन्नत के पहरेदार हैं और जन्नत के बव्वाब हैं। ये लोग, हमें भी नहीं पता चला कि अंदर जन्नत में अपने महल्लों में बैठे हुए, अपने अपने घरों में बैठे हुए अल्लाह की नेमतें खा रहे हैं। वो फरिश्ते उनसे पूछेंगे, ए ईमान वालो, जन्नत के दरवाजे पर तो हम खड़े थे, हमने तुम्हें जन्नत में आते नहीं देखा, तुम जन्नत में कैसे दाखिल हो गए? हमें भी पता नहीं चला कि तुम जन्नत में आ गए। तो वो बंदे आगे से अर्ज करेंगे, इसलिए कि हम अहकमुल हाकिमीन के लिए, उस खालिक को मालिक के लिए रोजा रखते थे और हमारे रोजे को देखने वाला उसके सिवा कोई नहीं था। आज उसने हमें अपने रजा के लिए रखे हुए रोजों का ये अजर अता फरमाया है। हमें जन्नत में इस तरह भेजा है कि जन्नत के फरिश्तों को भी उसकी खबर नहीं हुई। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है रोजा मेरे लिए और मैं ही इसकी जजा दूंगा। और दूसरा इसका तर्जमा मैंने आपकी खिदमत में यह अर्ज किया, अल्लाह ताला फरमाता है रोजा मेरे लिए और मैं ही इसकी जजा हूं। यह बड़ी खास बात अर्ज कर रहा हूं, मैं ही इसकी जजा हूं। इसके लिए मैं आपकी खिदमत में एक हदीस पाक सुनाऊंगा तो आपको यह बात समझ आ जाएगी। हुजूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं, हजरत रबिया रदियल्लाहु ताला अन्हु। उनकी यह ड्यूटी थी कि वो मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुबह तहज्जुद के लिए हुजूर के वुजू का पानी पेश करते थे, सर्दी हो या गर्मी हो। हजरत रबिया रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के लिए सर्दियों में गर्म पानी पेश करते, सुबह सहरी के वक्त, तहज्जुद के वक्त, और मौसम के मुताबिक वो पानी पेश करते। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दफा हुजूर का दरियाए रहमत जोश में आया। फरमाया, सल या रबिया, ए रबिया तूने बड़ी खिदमत की है, मांगो क्या मांगते हो, सवाल करो, मांगो क्या मांगते हो। अब हजरत रबिया रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, हुजूर अगर आपने मुझे अता ही फरमाना है ना तो अस्अलु का मुराफाकता का फिल जन्ना या रसूल अल्लाह, हुजूर जन्नत में मुझे अपनी गुलामी में रख लो, जिस तरह दुनिया में मुझे अपने कदमों में रखा है, हुजूर जन्नत में भी अपने साथ मुझे रखना। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं इरशाद फरमाया कि जन्नत तो बाद की बात है, पहले अमल करोगे फिर ऐसे होगा वैसे होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रबिया
अवा गैर जालिका, इसके अलावा भी कुछ है तो आज वो भी मांग लो, आज वो भी मांग लो। तो हजरत रबिया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, हुआ ज़ाका या रसूल अल्लाह, हुजूर अगर जन्नत में मुझे आप मिल गए और जन्नत में आपकी गुलामी, आपकी रफाकत मुझे नसीब हो गई तो इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए। अय्याज गुलाम था महमूद गजनवी का, और बाकी जो वज़ारा थे उसके वजीर और मशीर थे, वो अय्याज के मनसब और मर्तबे से बड़ा जलते थे। वो कहते थे ये गुलाम ज़ादा है, ये गुलाम का बेटा है और बादशाह ने इसे हमारे बराबर बिठाया हुआ है, बादशाह ने इसे हमारे बराबर बिठाया हुआ है। और बादशाह को भी ताने देते थे, गजनवी साहब, महमूद साहब, आपने एक गुलाम ज़ादे को अपनी इतना कुर्ब दे दिया कि उसे अपने साथ बिठाते हैं। महमूद गजनवी ने कहा कि तुम इसकी हिकमतें नहीं जानते, जो बात अय्याज में है ना वो तुम में नहीं है। उन्होंने कहा जी वो कौन सी बात है। एक दिन बादशाह ने उन सारे वजीरों मशीरों को आजमाने का इरादा कर लिया, और आजमाने का इरादा करके बादशाह ने अपने खजाने के मुंह खोल दिए और संदूक जो थे हीरे जवाहरात दिरहम और दिनाहिर से भरे हुए वो खुले मैदान में रख दिए। सारे वजीरों से कहा, ओए वजीरों, पता नहीं मेरा कब मैं मर जाऊं, जितना तुम्हारा जी चाहे ये मेरे हीरे पड़े हुए हैं, जवाहरात पड़े हुए हैं, दिरहम और दीनार पड़े हुए हैं, तुम में से जिसका जी चाहे जितना चाहे ले जाए। वजीरों ने जब ये सुना तो ऐसे लगा जैसे लंगर की देग खुल गई हो। उठे, भागे, अपनी झोलियां पकड़ी, ना अपनी वजारत का ख्याल ना अपने मनसब का ख्याल किया। हर वजीर ने झोली पकड़ी, आप दोनों हाथों से हीरे लूटकर अपनी गोद में डाल रहा है। महमूद का गुलाम अय्याज वो भी उन वजीरों में शामिल था। वजीर हीरे जवाहरात की तरफ चले और अय्याज महमूद गजनवी के पास आकर खड़ा हो गया और उसके कंधे पर आकर हाथ रख लिया। वो वजीर जब माल लूट के झोलियां भर के वापस आए ना, तो वजीरों ने पूछा, अय्याज तुझे हीरे जवाहरात नहीं चाहिए? अब उस महमूद के गुलाम अय्याज ने जवाब दिया, उसने कहा, तुम्हें हीरे मुबारक, तुम्हें माल मुबारक, तुम्हें दिरहम मुबारक, तुम्हें जवाहरात मुबारक, तुम्हें हीरे मुबारक, और मुझे हीरों वाला महमूद गजनवी मुबारक। इतनी बात आप समझ गए तो अब हदीस पाक का तर्जमा भी समझ लीजिए। मेरा खालिक व मालिक फरमाता है, अस्सौमु ली व आना अज्जी बिही, रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा हूं, मैं ही उसकी जजा हूं। ईमान से बताइए, आप सारे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम हुजूर के गुलाम बैठे हुए। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लिस्साइम फरहतान, रोजेदार को दो खुशियां मिलती हैं। एक खुशी इन द फित्र ही, जब रोजा खोलने का वक्त होता है ना, टाइम देखते हैं यार आज गर्मी भी बड़ी थी, धूप भी बड़ी है और आज प्यास भी बड़ी लगी हुई है। जब वो घर में दस्तरखान सजता है, उस पर तरह तरह की अनवाओ अकसाम के खाने चुने जाते हैं, शरबत रखे जाते हैं, मीठा ठंडा पानी रखा जाता है और तरह तरह के खाने रखे जाते हैं। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रोजेदार रोजा इफ्तार करता है तो उसे एक खुशी उस वक्त नसीब होती है। दिल में नूर आता है कि नहीं आता? ईमान से बताइए, जब रोजे का वक्त, ऐन इफ्तारी का वक्त होता है, तो कुछ तो वो भी आंखें होती है जो नम हो जाती हैं, कुछ वो भी दिल होते हैं जो नरम हो जाते हैं, और कुछ वो भी लम्हे आते हैं इंसान पर कि खालिक व मालिक की बारगाह में इंसान अर्ज करता है, या इलाहल आलमीन, आज इतनी शिद्दत की गर्मी थी, सख्त धूप थी, मैंने मजदूरी भी की, मैंने काम भी किया और मैंने तेरी बंदगी भी की, तेरी इबादत भी की, और तेरे फजल से और तेरी तौफीक से या अल्लाह मैंने रोजा निभा लिया है, रोजा निभा लिया है, रख लिया है रोजा। या अल्लाह ये रोजा कबूल फरमा ले। मेरे दोस्तों मुसलमानों, बताओ नम होती हैं आंखें कि नहीं होती? वो सारी चीजें देखकर खुशी महसूस होती है कि नहीं होती?
बिल्कुल हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमाने ज़ीशान हक है, सच है। और हुजूर ने फरमाया दूसरी खुशी इंदा रुयता रब्बिही, जब रोजेदार अपने रब का दीदार करेगा तो उसे सब कायनात की सबसे बड़ी खुशी नसीब होगी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, उलमाए हक अहले सुन्नत। अच्छा, एक कुछ अब आपने रोजे के फजाइल सुने, अब कुछ एक दो मसले अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। कुछ मसाइल भी हमें सीखने चाहिए। रोजा जो है वो हर मुसलमान पर फर्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान रखते भी हैं, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अच्छा, रोजा किस किस को इजाजत है कि वो रोजा ना रखे, दूसरे दिन कजा कर ले जब रमजान गुजर जाए? जो बंदा बीमार है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है मन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। कुछ खुदा न खास्ता कोई बंदा बीमार हो गया रमजान शरीफ में, या उसने 92 किलोमीटर तक का सफर तय करना है एक साइड का। अब अल्लाह का कुरान उसे इजाजत देता है कि अगर बीमारी इस हद तक पहुंची हुई है कि वो रोजा नहीं रख सकता, तो फरमाया वो कजा कर ले, उस दिन रोजा खोल ले। रोजा खोले, लेकिन इस तरह ना खोले कि उसके पूरे रोजे खुलने का पूरे शहर को, पूरे मोहल्ले को और पूरी गली को पता हो। एक होता है रमजान के रोजे रखना और एक होता है रमजान का एहतराम करना। जो बीमार है नहीं रख सकता, मजबूरी है, शरीयत ने इजाजत दी है कि रोजा इफ्तार कर ले, खा पी ले दवाई वगैरह के लिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गली बाजार में बैठकर खाए, होटल खुले हुए हैं वहां बैठकर खाए, सरेआम खाता रहे। एक यहूदी ने, उसका छोटा सा बच्चा था, मुसलमानों के माह रमजान आया और मोहल्ला मुसलमानों का है, यहूदी का छोटा सा बच्चा, उसने चीज लेकर दी, घर जाकर खानी है बेटा, लेकिन ना समझ था बच्चा। उसने रास्ते में जाते हुए यहूदी के बच्चे ने वो चीज मुंह में डाली, खाने लगा, तो यहूदी ने एक तमाचा मारा अपने बेटे के मुंह पर और कहा तुझे हया नहीं आती? मुसलमानों का मोहल्ला है, मुसलमानों की बस्ती है और इनके रोजे हैं और तू इनके सामने खा रहा है। उसने तमाचा मारा, ख्वाब में उसे बिशारत हुई और कलमा इस्लाम नसीब हो गया। सुभान अल्लाह। एक गैर मुस्लिम अगर रमजान का एहतराम करता है और दूसरा मुसाफिर जिसने 92 किलोमीटर सफर करना है, और सफर अगर मुशक्कत वाला है, ये सफर आजकल वो सफर नहीं है। जब कुरान नाजिल हुआ था ना, उस वक्त पैदल सफर होते थे। जब कुरान उतरा है तो उस वक्त ऊंटों पर सफर थे, घोड़ों पर सफर थे, पैदल सफर थे, लेकिन कुरान कयामत तक है। कुरान का हुक्म इसी तरह है। और जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम खौफ में हो ना, जब तुम जमीन में जिहाद के लिए निकलो तो नमाज कसर कर लिया करो, यानी 4 के 2 पढ़ लिया करो। जब अरब फतह हो गया ना सारे का सारा, तो हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, हुजूर अब तो हर तरफ इस्लाम ही इस्लाम है, अब तो जजीरा अरब में इस्लाम फैल चुका है, अब भी हम कसर करेंगे? क्योंकि अल्लाह फरमाता है जिहाद पर निकलो तो कसर करो, अब तो अमन ही अमन है, अब हम कसर करेंगे। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मैंने ये बात तुझसे पहले अपने आका से पूछ ली थी कि हुजूर जब अमन हो जाएगा और जब जजीरा अरब पर अल्लाह का दीन गालिब आ जाएगा, हुजूर उस वक्त भी हम कसर किया करें। तो मेरे आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ये अल्लाह की तरफ से तुम पर हदिया है, तुम्हारे लिए सदका है और इसे खुशी से कबूल किया करो। क्या मतलब? क़यामत तक जो सफर करे उसे इजाजत है कि रोजा इफ्तार कर ले, लेकिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, जब घर में हो, सेहत हो जाए, तो फिर वो गिनती के दिन पूरे करने हैं, कजा करनी है। और एक और अहम मसला आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, कुछ लोग ऐसा होता है
कि माह रमजान मुबारक में वो कहते हैं जी हमसे रोजे रखे नहीं जाते, ए जाके ना फिदिया दे आओ रोजे दा, रोजे का फितराना दे देते हैं हम, तो रोजे हमसे नहीं रखे जाते। सेहतमंद होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, लेकिन इतनी सेहत होती है, अल्लाह ने दी होती है कि वो रोजा रख सकते हैं। इसके बावजूद भी वो कहते हैं जी ये 6000 रुपया 10,000 रुपया किसी गरीब नु रोजे रखा दो, साडे भाजी को रोजे रखण नहीं होंदे। भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाता है व अलल लजीन युतीकूनहु फिदियतु तआम मिस्कीन, फिदिये की इजाजत सिर्फ उस शख्स को है जो शेख फानी हो चुका, जिसकी ताकतें सलब हो चुकी और अब उसमें बहाली के आसार नहीं है, अब वो दोबारा सेहत की तरफ नहीं आएगा। ऐसे शख्स के लिए इजाजत है कि वो बंदा रोजे का फिदिया दे सकता है, और जो वक्ती बीमार है वो रोजे का फिदिया नहीं दे सकता। दुआ करो अल्लाह ताला सबको सलामती अता फरमाए। और मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हें पता चल जाए कि रोजे में हिकमतें कितनी पोशीदा है, तुम तमन्ना करो कि सारा साल रोजे ही हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि हमें माह रमजान मुबारक का रोजा रखने, और सारे मेरे साथ जरा इस जुमले पर आमीन कहिए, रोजे रखने और एहतराम रमजान की तौफीक अता फरमाए। एहतराम रमजान की तौफीक अता फरमाए। बड़े बेबाक हो गए हम, खुदा की कसम बड़े बेबाक हो गए। एक गुनाह कर रहे हैं और दूसरा गुनाह को जाहिर कर रहे हैं, हर बंदे को बता रहे हैं, फैशन बन गया है। मैं ते रोजा नहीं रखिया, यार वेलियां दा काम में रोजा रखना असी कम काज वाले बंदे हैं। इन बुजुर्गों के कदमों पर हाथ रखते हुए जो इस तरह हमारे असलाफ बुजुर्गान ने दीन मेहनत मजदूरी, आज भी वो लोग मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, मेहनत मजदूरी भी सारा दिन करते हैं, रोजा भी रखते हैं। रोजे से मरना होता तो कई बंदे आज तक फौत हो चुके होते। रोजा सेहत है। अल्लाह हमें अपनी बंदगी की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से और बड़ा मुदल्लल बयान किया उस्ताद मोहतरम ने। अल्लाह पाक से दुआ है कि उस्ताद मोहतरम का साया तादेर ता क़यामत हमारे सिरों पर कायम दायम फरमाए। सारे बोलो आमीन। हुक्म के मुताबिक चंद अशार। दरियाए मोहब्बत की रवानी है अबू बकर, दरियाए मोहब्बत की रवानी है अबू बकर, एसारो सदाकत की जवानी है अबू बकर। ये लफ्ज वफादारी तो बस लफ्ज है साहिब, इस लफ्ज का दरअसल मानी है अबू बकर। तहसीन तरीकत के सलासल पे नजर डार, हर सिलसिला इश्क का वानी है अबू बकर।